तब आपको करने की बात कहता हूँ। मैं खुद ये सब काम कर रहा हूँ, तब आपसे कहता हूँ कुछ तुम भी कर लो, तुम्हारा भी भला हो जाए। मैं भाषण प्रवचन नहीं देता हूँ, मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसकी जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ रहे हैं भाई देश में कौन सा काम हो रहा। ये काम कोई नहीं कर देखा आपने, ये साइकिल यात्रा कोई निकाल सकता है हिंदुस्तान में? है कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये काम करके दिखा दिया? देखिए कोई गिन नहीं सकता इतने साइकिल। और इसमें से कितनी कन्याएं ये सब चल, इनको आप देखिए। जब देश में इस तरह का काम शुरू हो जाए तो आप समझ लो कि कुदरत की तरफ से कुछ होने वाला, कुछ होने वाला। अगर एक काफिला आपके गांव में न होता तो जानते हो 200 ग्राम के गोले पड़ते हैं, ये फसलें सब खत्म हो जाती। लेकिन आपने सेवा की है, आपने इन तपस्वियों को जो तपस्या कर रहे हैं इनको आपने अपने गांव में जगह दी है, इसलिए आपका बचाव हो गया। ये जहाँ जहाँ काफिला जाएगा वहाँ वहाँ बचाव हो जाएगा, बाकी बचाव होना बहुत मुश्किल। समय बहुत खराब, कब कहाँ क्या हो जाए कोई मतलब जरूरी नहीं, इसलिए मैं ये काफिला लेके निकला हूँ। चलो खुद तो बचाव हो जाए, नहीं आप क्या खाओ। इस समय तो रोटी खेतों में पड़ी, सबकी रोटी खेत में, और जरा सा अगर कहीं वो हो जाए तो कुछ नहीं बची, कुछ। फिर आप क्या खाओगे? बगैर रोटी के तो आप रह, रोटी तो सबको चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, बगैर रोटी वो भी नहीं रह सकता। और उनको भी नहीं मालूम कि रोटी है कहाँ। रोटी है काश्तकारों के खेत, रोटी का कोई मिल फैक्ट्री नहीं बनाया गया, रोटी यही। और ये सबको पालती, सबको जीवन देती, इसीलिए काश्तकार को अन्नदाता कहा गया। ये अन्नदाता है, अन्नदाता की आज ये हाल है, ये हाल है। रो रहा चिल्ला रहा, कोई सुनने वाला, कोई किसी तरह की व्यवस्था करने वाला। जब जानते हैं कि रोटी सबको खानी, और रोटी और कहीं बनी नहीं, कोई दुकान में, कोई मिल में, कोई फैक्ट्री में रोटी बनती नहीं, रोटी का कारखाना एक काश्तकारों के खेत। और रोटी की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो समस्या हल हो जाएगी। मैं 2 बिंदुओं को लेके निकला हूँ, रोटी और बेटी। अगर बेटी की रक्षा हो जाए तो तुम्हारी इज्जत बच जाए, और जीवन के लिए रोटी मिल जाए। और आपको क्या चाहिए? आपको 2 ही चीजें चाहिए, रोटी मिल जाए जीवन चलाने के लिए, और बेटी की सुरक्षा हो जाए तो लाज और इज्जत बच जाए। और आपको क्या चाहिए? ये दोनों बिंदुओं पर न कोई नेता की दृष्टि है, न किसी महात्मा की दृष्टि। इस पर कोई नहीं सोच रहा, केवल मैंने ये निराकरण दिया और मैं ये व्यवस्था आपके सामने खोल के रखा। सब जगह जहाँ कहीं कार्यक्रम करता हूँ, आखिरी दिन जो प्रोग्राम केवल कन्या पूजन का, कन्या पूजन भी हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं कराया। इन कन्याओं की अगर सुरक्षा व्यवस्था हो जाए, यही बेटियां आगे मां बनेगी, इनसे ध्रुव और प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। इनसे सच्चे ईमानदार चरित्रवान बेटे जन्म ले तो देश समाज का काम हो जाएगा। ऐसे होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए मैंने 2 बिंदुओं को पकड़ा, रोटी और बेटी, और दोनों को दिखा रहा हूँ। ग्रामवासियों को निमंत्रण देता हूँ, जबकि रोटी का निमंत्रण कोई प्रधानमंत्री दे रहा, मुख्यमंत्री दे रहा, कोई राष्ट्रपति, कोई अधिकारी कर्मचारी, कुछ सब बैठे स्वयं तो रोटी खा रहे, लेकिन इनको रोटी मिल रही कि नहीं मिल रही, ये तो राजा का कर्तव्य कि प्रजा के बारे में सब सोचना चाहिए। लेकिन कोई कुछ नहीं, सबको अपनी कुर्सी की पड़ी, कुर्सी बच जाए, मान सम्मान बच जाए, अधिकार बच जाए, इसके अलावा जनता क्या है, क्या परेशानी, किसी को किसी चीज की कोई, जब उनको जरूरत नहीं, तुम्हें क्यों उनकी जरूरत पूरी कर? तुम्हारे अंदर ये भी बुद्धि नहीं आई। परमात्मा ने बुद्धि दी है, बुद्धि परीक्षण का यंत्र है। अरे इसका प्रयोग करो आप, कि बुद्धि का प्रयोग हमें कहाँ कब
कैसे और किस काम के लिए करना चाहिए, जब तक ये जानकारी आप नहीं करोगे तो ऐसे ही रोते रहोगे। कोई आंसू पूछने वाला या नहीं, आपको इस पर विचार करना। जो मैं प्रसाद वितरण करता हूँ कोई किसी ने किया नहीं कर, अगर तुम्हारी चिंता किसी को होती तो जरूर करता। ये कोरोना काल में कोई आया तुम्हारे दरबार में, तुम्हारे गांव में कोई पूछने आया, जिनको चंदा नोट वोट देते हो, महंगाई झेलते हो, टैक्स जीएसटी भरते हो, लेकिन कोई तुमसे पूछने आया कि भाई तुम्हें बीमारी हो गई, कोई परेशानी है? और जिनको धोती रोटी रोटी दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान देते हो, कोई मानता आया मुझे? तुम्हें से कोई नहीं आया। जब मैंने देखा अरे भारत की जनता को किसी को चिंता नहीं, मैं भी देश में रहता हूँ, देश का अन्न खाता हूँ, मेरा भी कर्तव्य है देश के प्रति, समाज के प्रति, समाज देश में रहने वाले लोगों के प्रति मैं अपना कर्तव्य समझकर नैमिषारण की तपोभूमि से एक काफिला लेके निकल पड़ा। चलो लोगों को लाभ दूंगा, लोगों को प्रसाद दूंगा, घूम घूम कर उनकी बीमारी परेशानी को कम करूंगा। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो ये सब व्यवस्था आपकी ठीक हो जाएगी, और नहीं होगे तो आगे व्यवस्था और बिगड़ेगी। मैं यही आपसे कहने आया हूँ और आपसे प्रार्थना के रूप में कह रहा हूँ, अभी तक जो कुछ आपने किया सब भुला, और जो किया उससे आपको क्या मिला ये भी जानते, तो आगे क्या मिलेगा, इसलिए अब वो सब आप शाकाहारी हो जाओ, सारी बीमारियों से मुक्ति मिले। कोई बीमारी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई चोरी डकैती का बलात्कार, ये कुछ नहीं, ये सब समाप्त हो जाएगा। इन सबके करने का एक ही आधार है कि मांसाहार और शराब। शराब जैसा खराब कोई नशा नहीं, जिससे तन खराब, मन खराब, धन खराब, परिवार समाज, आपका विश्वास खराब, ये सब समाप्त हो जाता। इसलिए ऐसा कोई बुद्धि नाशक नशा न पियो जिससे बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाए। इस काम को आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें, अर्जी हमारी मर्जी आपकी, नहीं करोगे तो आप ये नहीं कर सकते किसी ने बताया, और मैं उसके बदले आपसे कुछ लेने भी नहीं, मैं तो सब आपके साथ लिए भोजन भंडारे साथ में, ये अपना खाते हैं आपको भी खिलाए सब। ये तो काम ही बिल्कुल अनोखा, ये दरबार लेने वाला नहीं देने वाला, सब तरह से लाभ देगा अगर आप लेना सीख जाए तो। जय गुरुदेव।